पटना के पुस्तक मेला में हर दिन स्त्री नेतृत्व के जरिए कई सारी महिलाएं आती अपनी बातों को रखती हैं। पुस्तका भी कई बातें रखती हैं। कई सारी महिलाएं हैं जो उपन्यास की बातें रखती हैं। लेकिन आज इस पुस्तक का विमोचन था, वो है देहरी लांघती औरतें, और खुद डॉक्टर मीरा मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है। आज इस पुस्तक का विमोचन था। सबसे पहले कशिश न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपकी पुस्तक का लाइन देहरी लांघती औरतें क्या है? बहुत कुछ बोल रहा है ये। ये बेसिकली उन औरतों के लिए है जो समाज में दोयम दर्जे पे हैं और घर के अंदर कैद हैं, अपनी बातें खुल के कह नहीं पाती, अपनी ज़िंदगी खुल के जी नहीं पाती। तो आज ज़माना अब आ गया है जब औरतें घर की देहरी लांघ रही हैं, बाहर निकल रही हैं और एकदम अपने पंख लगा करके वो आसमान में उड़ना चाहती हैं और वो उड़ भी रही हैं। तो ये बेसिकली वैसी ही औरतों के लिए है जो चाहती हैं परंतु कुछ कर नहीं पाती हैं। तो वो बता रही हैं कि भाई अब समय आ गया है, अब मैं उड़ना चाहती हूँ और मैं उड़ूँगी। मैडम, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं। अब लगता है आपको कि कोई ऐसी महिलाएं हैं जो दहलीज के अंदर, देहरी के अंदर रहती हैं, नहीं निकल पा रही हैं? अभी भी ऐसी महिलाएं हैं? जी हाँ, अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं और सच पूछिए तो जो महिलाएं निकल भी रही हैं उन पे दोहरा बोझ है। वो घर भी देख रही हैं, वो बाहर भी देख रही हैं, परंतु समाज में जो बराबरी का दर्जा उनको मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में औरतें हों। आप देख लीजिए, सबसे पिरामिड में अगर देखिए तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर महिलाओं की संख्या बहुत नगण्य है। सबसे नीचे जो सबसे ज़्यादा काम करता है उनके साथ महिलाएं हैं। लेकिन जब उनको फल लेने का समय आता है तो महिलाएं हमेशा पीछे रह जाती हैं। क्यों पीछे रह जाती हैं? क्योंकि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं जो हैं वो दूसरे दोयम दर्जे पे हैं। वो हमेशा पुरुषों के पीछे चलने के लिए बाध्य हैं। तो अब समय आ गया है जब महिलाएं अपने बारे में सोचें और सोचने लगी भी हैं। तो ये उन्हीं के लिए है। मैंने बेसिकली ये किताब जो है अपनी बेटियों को समर्पित की है और इसमें बेटियों से और महिलाओं से जुड़े बहुत सारी बातें हैं। उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह चलना चाहिए, प्रकृति के साथ साथ और भी तमाम चीज़ें हैं इसमें। लेकिन मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी कि वो उड़ें और खुलकर उड़ें और अपनी बात बोलें, चुप न रहें। आपको कितना संघर्ष करना पड़ा मैम? आपको भी करना पड़ा ही होगा क्योंकि इस क्षेत्र में आई है। तो मैं इस मायने में बहुत लकी रही कि मेरे पिता जो है वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, मेरी माँ भी बहुत प्रोग्रेसिव थी। मैं गांव से आती हूँ, मेरे पिता आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में, मैं पहली लड़की थी जो अपने गांव से निकल के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के, और मैंने MSc PhD किया। तो मुझे इस तरह का कुछ झेलना नहीं पड़ा। आपने एक लाइन बहुत अच्छा बोला मैम कि माता पिता सपोर्ट किए। बहुत खुश नसीब लड़कियों को होता है, उसमें से एक में हम भी हैं। लेकिन लोग समाज का भी कुछ दायरा होता है, लोगों की तानाई बानाई, ये सारा कुछ, उससे महिला कैसे निकले बाहर? जी हाँ, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे मैंने PhD किया, परंतु बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं अपने पति के साथ बिहार आ गई और यहाँ पे अब उसके बाद से तमाम परिवार हो जाने के बाद तमाम सारी चुनौतियाँ आने लगती हैं। तो या तो आप चुनौतियों को झेलिए और कटते मरते आगे बढ़िए, या आप सोचिए कि फिर उसी में मुझे राह निकालनी है। लेकिन मेरी तरफ से, मेरे पति की तरफ से और मेरे ससुराल की तरफ से भी मुझे पूरा सहयोग मिला और मैं जो चाहती थी मैंने वो किया। मैम, आप पुस्तक लिखने की आदी हैं, पुस्तक लिख रही हैं, अच्छी पुस्तकें लिख रही हैं। ये कई बार पुस्तक है आपका? मैं शुरू में इशू बेस्ड राइटिंग करती थी। बेसिकली मैं अखबार और पत्रिकाओं के लिए लिखा करती थी। मैंने शुरुआत जो है अनुवाद कर्म से किया। मेरी चे गुएवारा की बोलिविया डायरी जो है प्रकाशन संस्थान से निकली थी। इसके अलावा और भी 2-3 किताबें निकली। इसके बाद मैं थोड़ा साहित्य की तरफ मेरा झुकाव हुआ और कविताएं तो मैं बहुत दिनों से लिख रही हूँ, लेकिन मैं छपवाने में मैं थोड़ी आलसी किस्म की थी, मैंने छपवाया नहीं। तो अब जाकर के मौका मिला है। पिछले साल मेरा एक कहानी संग्रह प्रीत तुम्ही संग अनामिका प्रकाशन दिल्ली से निकला था
और अभी ये कविता की किताब आई है। तो देखिए महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रही हैं कई सारी महिलाएं, लड़कियों के लिए कह रही जैसा डॉक्टर मीरा मिश्रा कह रही हैं कि महिला के लिए जो ये आज बुक देहरी लांगती औरतें, उसको लेकर के आज लोकार्पण था। लड़कियों को डेडिकेट कर रही है, महिलाओं को कर रही है, घर से बाहर निकलिए, पंख लगाइए, उड़िए। कई सारी महिलाएं जो घर के अंदर कैद है उनके लिए एक मैसेज के तौर पर हैं। तो आज आज इनके पुस्तक का लोकार्पण था जिसमें खुलकर के अपनी बातें कही। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही कसस के साथ पटना से किताब से।